हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूं नई और कमाल वीडियो के साथ। देखिए, स्ट्रीक जो है ना वो पर डे कुछ ना कुछ नया हमारे लिए लेकर के आ रहा है और आज की वीडियो में स्ट्रीक के इस नएपन के बारे में बात करेंगे और एक नए फीचर को इंट्रोड्यूस कराने वाले स्ट्रीक के। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो है, आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव कर सकता है। आप स्टॉक मार्केट से और अच्छे से पैसा कमा पाएंगे इस अपडेट के आने के बाद। तो मुझे बड़ा पसंद आया, आपको मैं समझाऊंगा आसान भाषा में, तो समझेंगे इस वीडियो में, बने रहिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों देखिए क्या है कि जब इंडेक्स बढ़ता है, इंडेक्स जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी बढ़ा या बैंक निफ्टी बढ़ा, तो बैंक निफ्टी जब बढ़ता है तो ज्यादातर जो बैंकिंग स्टॉक है वो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे और जब बैंक निफ्टी गिरता है तो ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। राइट, ये बात सभी जानते हैं। तो अगर आपको कंपेयर करके ट्रेड करना हो या कंपैरिजन करके ट्रेड करना हो, जैसे कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको पता था कि 2-3 दिन पहले बैंक निफ्टी में एक क्या बना हुआ था, सेलिंग प्रेशर बना हुआ था और सेलिंग प्रेशर के अंदर भी इंडसइंड बैंक जो है गिरने के लिए तैयार नहीं था। तो अगर आपको कंपेयर करना हो कि जैसे ही बैंक निफ्टी बढ़ना शुरू हो और आपको पता है कि इंडसइंड बैंक वीक नहीं है, सारा बैंकिंग सेक्टर वीक है, इंडसइंड बैंक भी वीक है लेकिन इतना वीक नहीं है, तो जब निफ्टी बैंक बढ़ने की कोशिश कर रहा हो तो आप इंडसइंड बैंक के साथ एक बेट लगा सकते हैं और हो सकता है कि जब निफ्टी बैंक बढ़ेगा तो इंडसइंड बैंक बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक नहीं है, वो ऑलरेडी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कंपेयर करके ट्रेड करना या कंपेयर करके स्कैन करना, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ कर निकालना, आज की वीडियो में करेंगे यही काम, तो बने रहे, बहुत मजा आएगा। देखिए स्ट्रीक का जो प्लेटफॉर्म है आपके सामने है और यहां पर देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है स्कैनर्स। स्कैनर्स पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे कुछ ऐसा ही स्कैनर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रीक का यूज करने के लिए आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट होना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रीक फ्री नहीं है, स्ट्रीक अपना मंथली चार्ज लेता है। काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में। स्ट्रीक भी अपना मंथली चार्ज लेता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। आप प्लान्स देखेंगे इसके तो अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि किस किस फीचर की आपको रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर आप नए नए आए हैं, पहली बार स्ट्रीक को यूज कर रहे हैं, तो 7 डे का फ्री ट्रायल मिलता है, उसको एंजॉय कर सकते हैं आप। अगर उसमें स्ट्रीक समझ में आता है, आपको रिक्वायर्ड रखती है तो अपग्रेड करिए, नहीं लगता है तो अपग्रेड मत करिए। चलिए अब आते हैं हम स्कैनर में। स्कैनर में हम जाएंगे क्रिएट स्कैनर में। मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। जब आप इस सिंपल से स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझेंगे तो उससे होगा ये कि आपको क्रिएट करना आ जाएगा कि कंपेयर करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक सिंपल सी कंडीशन लगा रहे हैं हम इसको ये कहेंगे स्कैनर को कि जब मार्केट सुबह सुबह ओपन होता है तो जो 5 मिनट की कैंडल बनती है, जो क्लोज होती है, कैंडल बनती है, वो 5 मिनट की जो कैंडल है वो 2% डाउन होनी चाहिए पिछले क्लोज से। पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उससे 2% डाउन होनी चाहिए, यानी हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। तो ऐसा स्टॉक हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम फिलहाल एक कंडीशन लगा लेते हैं और हम लिखते हैं इसको कि ओपनिंग रेंज, ठीक है, ओपनिंग रेंज, और ओपनिंग रेंज के बाद हम लिख रहे हैं क्लोज, यानी वो क्लोज हो जानी चाहिए, उसका कोई हाई लो से हमें कोई मतलब नहीं है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का, यानी 5 मिनट की ओपनिंग रेंज, और इसको हम करते हैं डन। उसके बाद हम प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं और हम लिखते हैं डाउन बाई 2%। हम लिखेंगे डाउन कितना परसेंट, डाउन बाई वैल्यू दे दीजिए 2%, नीचे परसेंटेज का लगा हुआ है और इसको डन कर दीजिए। ठीक है, अब हमने लिखा है कि ओपनिंग रेंज जो है 5 मिनट की वो डाउन बाई 2% होनी चाहिए प्रीवियस डे के क्लोजिंग से। तो हम क्या लिखेंगे, प्रीवियस नंबर एंड कैंडल, ठीक है, क्लोज ऑफसेट 1 एंड डन, दैट्स इट। अब ये कंडीशन हमारी लग गई है कि जो हमारी क्लोजिंग है पिछले दिन की और आज की जो ओपनिंग का क्लोज है 5 मिनट का, वो 2% डाउन होना चाहिए। राइट, ये कंडीशन हमारी लग गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसी अनदर चीज से। अब जरा देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्कैनर लगाना आ जाएगा तो बहुत सारे स्कैनर आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन आप अपने हिसाब से बिल्ड कर पाएंगे। अब दोस्तों हम सेकेंड कंडीशन इसको क्या बोल रहे हैं कि हमें जो निफ्टी है, निफ्टी जो हमारा इंडाइसिस है निफ्टी 50 का, वो 5 मिनट के अंदर बुलिश होना चाहिए। यानी आपका स्टॉक तो 2% डाउन है लेकिन जो आपका स्टॉक जो इंडाइसिस है
वो 5 मिनट में बुलिश होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसी कंडीशन यहां से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम प्लस के निशान पे जाएंगे और यहां पर हम करेंगे एंड, राइट। एंड मतलब अनदर कंडीशन। उसके बाद हम कहेंगे एक मैथ फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। मैथ फंक्शन का नाम है सिंबल। सिंबल हमेशा आपका कंपेयर कराएगा, दूसरे से कंपेयर करा देगा। तो सिंबल अब किससे कंपेयर करना है हमें, निफ्टी 50 इंडाइसिस, देखिए नीचे आ गया है, ठीक है। हमने यहां लिख दिया निफ्टी 50 इंडाइसिस, प्लस हम कर रहे हैं ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज का जो क्लोज है और टाइम फ्रेम दे दीजिए 5 मिनट का। अब ये जो ओपनिंग रेंज का क्लोज है 5 मिनट पे, ये हायर देन होना चाहिए ओपन से। जब क्लोज जो है ओपन से ऊपर होगा तभी तो आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी बुलिश कैंडल बनेगी। तो वही चीज हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक तो 2% डाउन था, लेकिन निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 5 मिनट में ऊपर गया है, राइट। तो हम यहां पर कहेंगे फिर इसको सिंबल देखिए बार बार यूज करना पड़ेगा। जब भी आप कंडीशन लगाएंगे सिंबल बार बार यूज करिए। सिंबल हमेशा आपका कंपेयर के लिए यूज होगा। एक कंडीशन और बना के दिखाएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए, अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद लिखते हैं निफ्टी 50 और इसको फिर बोलेंगे हम ओपनिंग रेंज, और ये हम कह रहे हैं ओपन, राइट, ओपन और 5 मिनट का। अब इस स्कैनर को अगर रन करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहां पर हम नाम डाल देते हैं इसका 2% डाउन और इसको स्कैन एंड सेव करते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं। इसको एक बार चार्ट पे भी देखेंगे। तो यहां दोस्तों नीचे हमारे पास 4 रिजल्ट आए हैं। इसमें से कोई भी एक स्टॉक हम उठा लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। मैं उठा लेता हूं दोस्तों ब्लू डार्ट देखते हैं कि 2% डाउन था या नहीं था ओपनिंग में। तो हम क्या करेंगे, चार्ट पे जाएंगे और हम लिखेंगे ब्लू डार्ट, और ब्लू डार्ट में देखते हैं कि 5% 2% माफी चाहूंगा 2% डाउन होना चाहिए हमारी प्रीवियस जो हमारी क्लोजिंग थी उससे। तो हमारी दोस्तों जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो ये वाली कैंडल थी। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान दिखाई दे ये। तो ये चार्ट को बड़ा करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है कि जो पिछले दिन की हमारी क्लोजिंग थी वो ये वाली कैंडल थी। देखिए इस वाली कैंडल पे हमारी क्लोजिंग हुई थी, और हम कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग की 5 मिनट की कैंडल है, यानी ये वाली जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग 2% नीचे होनी चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग हमारी यहां पर हुई है, और प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी वो ये थी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 2% का ईजिली मिल गया है। 2% ईजिली डाउन थी। हमने यहां पर देख लिया कि 2% यहां पर ये स्टॉक डाउन था। उसके बाद जब मार्केट यहां पर डाउन थी, ब्लू डार्ट यहां पर 5 मिनट के अंदर 2% डाउन था अपनी पिछली क्लोजिंग से। तो हम यहां पर ये कैप्चर करेंगे कि हमारा जो निफ्टी 50 है वो 5 मिनट में बुलिश होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। तो हम यहां पर लगाते हैं निफ्टी 50 का चार्ट और देखते हैं कि निफ्टी 50 रियलिटी में था या नहीं था। ऐसे ये देखिए निफ्टी 50 इंडाइसिस, और हमें चार्ट चाहिए, हमें कैंडल चाहिए बुलिश। अब ये देखिए यहाँ पर जो चार्ट है निफ्टी 50 का, वो देखिए पहली जो हमारी कैंडल है 5 मिनट की ये है। देखिए टाइम फ्रेम ऊपर दिख रहा होगा आपको 5 मिनट, और ये यहाँ पर बुलिश है। तो यही दोस्तों स्कैनर था। हमारा निफ्टी 50 बुलिश होना चाहिए, स्टॉक 2% डाउन होना चाहिए। अब आप इसको जैसे मर्जी कस्टमाइज कर लो। स्टॉक इतना % ऊपर, निफ्टी 50 इतना नीचे, इतना ऊपर, बैंक निफ्टी पे कंपेयर करना है, जिस भी चीज पे आपको कंपेयर करना है अपना स्कैनर खुद क्रिएट कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आपको एक और स्कैनर क्रिएट करके दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। चीज जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये फीचर किस तरीके से आपके काम आ सकता है। अब दोस्तों एक नया स्कैनर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं और स्पॉट प्राइस यानी कैश मार्केट के चार्ट का सारा लेकर के ट्रेड के सिग्नल चाहिए आपको। मैं यहां पर देखिए सबसे पहले लगा लेता हूं एक स्टॉक जो फ्यूचर्स का है। डॉक्टर रेड्डी का मैंने फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया है, राइट। यहां पर डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर है, सितंबर मंथ का ही है, और इसको ट्रेड हम करेंगे जब हमारा डॉक्टर रेड्डी का जो स्टॉक है यानी जो स्पॉट प्राइस है
उसका हमें कोई सिग्नल मिलेगा। तो उसकी कोई कंडीशन आपको लगानी है, तब भी आप इस सिंबल वाले सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट करा कि किसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है, उसके बाद आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है, कैंडल स्टिक टाइप है। उसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सिंबल। सिंबल जैसे कि आपको पता है कि कंपेयर करने के लिए सिंबल का यूज कर रहे हैं हम, ये नया फीचर अपडेट हुआ है स्ट्रीक में। और इसके साथ हम लिखेंगे डॉक्टर रेडी एनएससी, राइट। और हम ये लिखेंगे यहाँ पर क्लोज, यानी इसका 5 मिनट का जो क्लोज है डॉक्टर रेडी का, क्योंकि ऊपर हमने टाइम फ्रेम 5 मिनट का लिया है, वो क्रॉसिस अबोव होना चाहिए, क्रॉसिस अबोव। और उसके बाद फिर हम सिंबल यूज करेंगे। सिंबल बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, तभी ये कंपेयर करेगा अच्छे से, नहीं तो वो ऊपर वाले उसके ऊपर कंपेयर कर देगा, आपके फ्यूचर्स के चार्ट पे कंपेयर कर देगा। उसके बाद सिंबल, फिर डॉक्टर रेडी, और उसके बाद हम यहां लगा रहे हैं SMA, यानी सिंपल मूविंग एवरेज 25 पीरियड की। तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब भी स्टॉक का क्लोज जो है वो 25 SMA के क्लोज से ऊपर जाएगा, वैसे हमें एक एंट्री कंडीशन मिलेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, और उसमें ट्रेड हम लेंगे डॉक्टर रेडी का फ्यूचर। डॉक्टर रेडी के फ्यूचर के चार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, चार्ट हम डॉक्टर रेडी का देख रहे हैं, स्पॉट प्राइस का देख रहे हैं, कैश मार्केट का देख रहे हैं, और ट्रेड कर रहे हैं हम डेरिवेटिव्स मार्केट में, राइट। तो ये स्कैनर है, इसका नेम रख लेते हैं हम डॉक्टर रेडी 25 SMA। आप जो चाहे रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्कैन एंड सेव करते, देखते क्या रिजल्ट आता है। देखिए एक रिजल्ट आया और इसमें सिग्नल मिला है। अब इसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो हम चलते हैं चार्ट में, हम लगा लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर रेडी, राइट। और 5 मिनट के चार्ट पे इसने सिग्नल दिया था, और यहाँ पर देखिए सिग्नल हमें मिला है, रिसेंटली का सिग्नल मिला हुआ है, उसको देख लेते हैं। और स्टडीज में जाते हैं, हम लेते हैं मूविंग एवरेज, और यहाँ पर हम लिखेंगे 25, क्योंकि 25 की SMA हमने ली थी अभी स्कैनर में। दैट्स इट। लास्ट वाली कैंडल पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लास्ट वाली कैंडल बिल्कुल लेटेस्ट कैंडल। स्कैनर जो रिजल्ट देगा आपको बिल्कुल लेटेस्ट देगा। ये देखिए SMA की लाइन आपको दिख रही है, राइट। इसका जो क्लोज है लास्ट वाली कैंडल का वो उसके ऊपर हुआ है, और वैसे हमें सिग्नल मिल गया है। अब इस तरीके से जो आपको क्रिएट करना है करिए, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो यहां पर आपको बखूबी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सिग्नल आपको मिल रहे हैं। अगर डॉक्टर रेडी का फ्यूचर देखेंगे आप, डॉक्टर रेडी का अगर फ्यूचर का चार्ट देखेंगे, मैं लगा लेता हूं फ्यूचर का चार्ट, और ये देखिए फ्यूचर का चार्ट ऑलरेडी ऊपर था, SMA से ऑलरेडी ऊपर था, लेकिन स्पॉट प्राइस में क्रॉसिस अबोव हुआ है, यानी सिग्नल आपको स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो जैसा स्कैनर आप क्रिएट करेंगे वैसे आपको सिग्नल्स यहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक चाहिए। जैसे ही मुझे 5000 लाइक मिल जाएंगे, मैं आपके लिए एक कमाल की वीडियो प्रेजेंट करूंगा। वो वीडियो होगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और वैल्यू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बहुत सारी चीजें करने के बाद बहुत सारे लोग मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे इन्वेस्टर की थ्योरी आपके सामने रखने वाला हूं जो मार्केट को बीट करना बहुत आसान कर देगा, और हर कोई कर सकता है। अगर आप 5वीं तक पढ़े हैं, 5वीं तक का मतलब यह है कि आप 5वीं की मैथ जानते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना जानते हैं, थोड़ा सा मोबाइल चलाना जानते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं, और बहुत कमाल का इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये वीडियो अगर पसंद आई है आपको तो मुझे इसके ऊपर लाइक चाहिए। अगर पसंद नहीं आई है तो लाइक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।